बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक से चैप्टर 7 कैरियर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज को पढ़ने जा रही है। फर्स्ट, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द सिचुएशन गिवन इन कॉलम 1 एंड द रीजन इन कॉलम 2। इस टेबल में कॉलम 1 में सिचुएशंस दी गई हैं और कॉलम 2 में उन सिचुएशंस के रीजंस दिए गए हैं। हमें सिचुएशन को उनके सही रीजन के साथ समझाना है। फर्स्ट सिचुएशन, खेताराम डिलीवर्स मेल इवन व्हेन द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। यहाँ लिखा है कि खेताराम तब भी मेल डिलीवर करता है जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा होता है, यानी इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वह अपना काम करता रहता है। When the temperature is recorded as 50 degree Celsius and above, a state holiday has to be declared. जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है तब स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर करनी पड़ती है, लेकिन खेताराम ऐसी गर्मी में भी मेल डिलीवर करता है। यहाँ कॉलम 1 की सिचुएशन का रीज़न कॉलम 2 में दिया गया है। सेकंड सिचुएशन, खेताराम कैन ड्वेल ऑन एनी थ्रेशोल्ड। यह ड्वेल का मतलब है रहना या बैठना, यानी खेताराम किसी भी थ्रेशोल्ड यानी दरवाजे की चौखट पर बैठ सकता है। वह लोगों के घर में लेटर पढ़ने और रिप्लाईज तैयार करने के लिए उनकी मदद करता है। एवरीवन फील्स कंफर्टेबल आस्किंग हिम टू रीड द लेटर एंड ड्राफ्ट द रिप्लाईज। लोग खेताराम से अपने लेटर पढ़ने और रिप्लाईज ड्राफ्ट करने के लिए आसानी से कह सकते हैं। उन्हें उनके साथ ऐसा करने में कंफर्टेबल महसूस होता है, इसीलिए खेताराम लोगों के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति है जिससे वे लेटर से जुड़ी मदद ले सकते हैं। थर्ड सिचुएशन, बीएसएफ ऑलवेज गिव खेताराम अ लिफ्ट। बीएसएफ के लोग खेताराम को हमेशा लिफ्ट यानी अपने साथ राइड देते हैं। इसका रीज़न यह था कि बीएसएफ का कैंप पास में था। द बीएसएफ कैंप वॉज नियर बाय एंड वेन खेताराम डिस्ट्रीब्यूटेड देयर डाक दे गेव हिम अ राइड एंड अ कप ऑफ टी। यानी बीएसएफ का कैंप पास में था। जब खेताराम वहां उनकी डाक यानी पोस्ट या मेल डिस्ट्रीब्यूट करने जाता था तो बीएसएफ के लोग उसे राइड और एक कप ऑफ टी देते थे। Second, why was a piece of jaggery offered in the village when he brought news of a birth or wedding? कहने का मतलब है कि यहाँ पूछा गया है कि जब खेताराम गांव के में किसी बर्थ या वेडिंग की गुड न्यूज़ लेकर आता था तो उसे जैगरी का एक पीस क्यों दिया जाता था। आंसर है, A piece of jaggery was offered because it was a simple way for the villagers to celebrate the good news of a birth or a wedding and show their happiness and gratitude to खेताराम। गांव वाले जैगरी का एक पीस इसीलिए देते थे क्योंकि यह गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करने का सिंपल तरीका था। बर्थ या वेडिंग की खुशी में वे जैगरी देकर अपनी हैप्पीनेस दिखाते थे और खेताराम के प्रति अपनी ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस भी दिखाते थे। थर्ड, हाउ वुड फोन लाइन्स हेल्प खेताराम इन हिज जॉब। यहाँ पूछा गया है कि फोन लाइन्स आने से खेताराम के काम में किस तरह हेल्प मिल सकती है। आंसर है, फोन लाइन्स वुड हेल्प खेताराम बिकॉज ही माइट बिकम अ ग्रामीण संचार सेवक। फोन लाइन खेताराम के लिए मददगार होंगी क्योंकि वह आगे चलकर ग्रामीण संचार सेवक बन सकता है। His duty would then include carrying a cell phone along with the post from home to home, helping people stay connected more easily. तब उसकी ड्यूटी में पोस्ट के साथ सेल फोन को भी घर घर ले जाना शामिल होगा। इससे लोगों को एक दूसरे से ज़्यादा ईजिली कनेक्टेड रहने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, अकाल और फेमाइन इज अ वे ऑफ लाइफ हियर। इन अ गुड ईयर आई गेट one crop of bajra that cannot feed my family of 5. We will starve without this job, he says. यानी खेताराम कहता है कि यहाँ अकाल और फेमाइन यानी एक तरह से लाइफ का हिस्सा बन गया है। एक अच्छे साल में भी उसे सिर्फ 1 क्रॉप ऑफ बाजरा मिलती है, लेकिन बाजरे की यह एक क्रॉप उसके 5 सदस्य के परिवार को फीड करने के लिए इनफ नहीं है। इसलिए वह कहता है कि अगर उसके पास यह जॉब नहीं होती तो उसका परिवार भूखा रह जाता।
क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विथ एन एप्रोप्रिएट रीजन। लाइन है वन क्रॉप ऑफ बाजरा मेक्स अ लिटिल डिफरेंस फॉर पीपल लाइक खेताराम बिकॉज वन क्रॉप इज नॉट इनफ टू फीड हिज फैमिली ऑफ 5 एंड दे डिपेंड ऑन हिज जॉब फॉर देयर इनकम एंड सर्वाइवल। खेताराम जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक क्रॉप ऑफ बाजरा से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक क्रॉप उसके 5 मेंबर फैमिली को फीड करने के लिए इनफ नहीं है। इसीलिए उसका परिवार अपनी इनकम और सर्वाइवल के लिए उसकी जॉब पर डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड खेताराम टर्म फेमाइन एज अ वे ऑफ लाइफ। यह पूछा गया है कि खेताराम ने फेमाइन को अ वे ऑफ लाइफ क्यों कहा, यानी उसके लिए अकाल कोई कभी आने वाली प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसकी लाइफ में बार बार होने वाली सिचुएशन थी। आंसर है खेताराम टर्म famine as a way of life because the area is very dry and drought and shortage of food are common। खेताराम ने फेमाइन को यानी अकाल पड़ जाने को a way of life इसलिए कहा क्योंकि यह एरिया बहुत ड्राई है, मतलब बहुत सूखा है, वहाँ ड्राफ्ट और फूड शॉर्टेज कॉमन है, यानी वहाँ पानी और खाने की कमी अक्सर बनी रहती है। Even in a good year, he gets only one crop of बाजरा, which is not enough to feed his family। यहाँ तक कि एक अच्छे साल में भी सिर्फ उसे 1 crop of बाजरा मिलती है, लेकिन यह एक क्रॉप उसकी फैमिली को फीड करने के लिए इनफ नहीं होती। इसीलिए फेमाइन और फूड शॉर्टेज उसकी लाइफ की एक कॉमन प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन रीजन वाई खेताराम हैड टू टेक अप अ जॉब टू हेल्प हिज फैमिली टू सर्वाइव। यहाँ पूछा गया है कि खेताराम को अपनी फैमिली के सर्वाइव के करने के लिए जॉब क्यों करनी पड़ी। हमें इसका वन रीजन देना है। आंसर है खेताराम हैड टू टेक अप अ जॉब बिकॉज द सिंगल क्रॉप ऑफ बाजरा ही कुड ग्रो वाज नॉट इनफ टू फीड हिज फैमिली ऑफ 5। खेताराम को जॉब करनी पड़ी क्योंकि वह जो एक फसल को बाजरे की फसल उगा पाता था वह उसके 5 सदस्य के परिवार के लिए इनफ नहीं थी। इसीलिए फैमिली की ज़रूरत के लिए उसे जॉब से इनकम कमानी पड़ी। नेक्स्ट, कंप्लीट द एनोलॉग गिवन बिलो विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। यहाँ एक एनोलॉग यानी 2 चीज़ों के बीच रिलेशन दिया गया है। हमें एक्सट्रैक्ट में से ऐसा वर्ड चुनना है जो उसी तरह का रिलेशन बनाए। अदर फैमिलीज मनी ऑर्डर्स, खेताराम यहाँ पर आएगा जॉब। जैसे अदर फैमिलीज के लिए मनी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह खेताराम के लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाट वुड अ गुड ईयर सिग्निफाइज। यहाँ पूछा गया है कि अ गुड ईयर से क्या मतलब है, यानी खेताराम के लिए गुड ईयर कैसा ईयर होगा। आंसर है अ गुड ईयर वुड सिग्निफाई a year in which the farming conditions were favorable and Khetaram was able to get 1 crop of बाजरा। गुड ईयर का मतलब ऐसा साल है जिसमें फार्मिंग कंडीशन फेवरेबल यानी खेती के लिए कंडीशन अच्छी हो और खेताराम बाजरा की 1 क्रॉप प्राप्त कर सके। सेकेंड एक्सट्रैक्ट, देयर इज 1 लेटर डिलीवर ही रीड द एनवलप विद द राइट कॉर्नर torn off which signifies that the missive bears news of death। यानी एक ऐसा लेटर डिलीवर भी है, एक ऐसी लेटर डिलीवरी भी है जिससे खेताराम ड्रीड्स यानी बहुत डरता या जिससे करने से वह घबराता है। उस लेटर के एनवलप का राइट कॉर्नर टोर्न ऑफ यानी दाहिनी कोना फटा हुआ होता है। यह इस बात का साइन है कि उसमें लेटर में डेथ की न्यूज़ है। चलिए इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट कुड हैव टोर्न द राइट कॉर्नर ऑफ द एनवलप। यहाँ पूछा गया है कि एनवलप का राइट कॉर्नर किसने टीयर किया होगा, किसने फाड़ा होगा। आंसर है सेंडर ऑफ द लेटर। यही आंसर है क्योंकि यानी लेटर भेजने वाले ने एनवलप का राइट कॉर्नर फाड़ा होगा। यह कॉर्नर टीयर करना इस बात का संकेत है कि लेटर में डेथ की न्यूज़ है। Second, complete the sentence with appropriate reason. The most likely reason for Khetaram reading the letter twice is because। यहाँ हमें बताना है कि खेताराम ने लेटर को 2 बार क्यों पढ़ा। आंसर है द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर खेताराम रीडिंग द लेटर ट्वाइस इज बिकॉज ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही हैड करेक्टली अंडरस्टूड द बैड न्यूज़ बिफोर
इन्फॉर्मिंग द फैमिली। खेताराम ने लेटर को 2 बार इसलिए पढ़ा ताकि वह यह श्योर कर सके कि उसने बैड न्यूज़ को सही तरह से समझा है। वह फैमिली को यह दुखद खबर बताने से पहले पूरी तरह श्योर होना चाहता था। नेक्स्ट, यहां पर सेकंड क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज खेताराम्स फिलोसफी रिगार्डिंग बैड न्यूज़ एंड हाउ डिड ही एक्ट अपॉन इट। यहाँ 2 बातें पूछी गई हैं। पहली, बैड न्यूज़ के बारे में खेताराम की सोच क्या थी, और दूसरी, उसने अपनी इस सोच पर क्या एक्शन लिया। आंसर है कि खेताराम का मानना था कि बैड न्यूज़ मस्ट बी डिस्ट्रॉय, यानी बैड न्यूज़ को घर के अंदर नहीं ले जाना चाहिए और उसे वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। खेताराम ने अपनी इस बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्शंस भी लिया। He acted up this belief by standing outside the house, reading the letter twice and then tearing it into pieces instead of carrying the bad news into the house. वह हाउस के बाहर खड़ा रहा, लेटर को 2 बार पढ़ा और फिर उसे पीसीस में फाड़ दिया, यानी उसने बैड न्यूज़ वाले लेटर को घर के अंदर नहीं लेकर गया। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। खेताराम एक्शंस ऑफ टीयरिंग द लेटर डिफर्ड फ्रॉम हिज बिलीफ। आंसर इज फॉल्स। ये फॉल्स है क्योंकि लेटर को टीयर करना उसकी बिलीफ के बिल्कुल अकॉर्डिंग था। उसका मानना था कि बैड न्यूज़ मस्ट बी डिस्ट्रॉय, इसीलिए उसे ने बैड न्यूज़ वाले लेटर को फाड़ कर रख दिया। नेक्स्ट, मेंशन एनी वन एस्पेक्ट ऑफ खेताराम टेम्परेमेंट विच इज रिवील्ड थ्रू दिस एक्सट्रैक्ट। यहाँ पूछा गया है कि इस एक्सट्रैक्ट से खेताराम के नेचर और बिहेवियर की कौन कौन सी क्वालिटी पता चलती है। आंसर है द एक्सट्रैक्ट रिवील्स दैट खेताराम इज सेंसिटिव एंड कंसिडरेट टुवर्ड द फीलिंग ऑफ अदर। इस एक्सट्रैक्ट से पता चलता है कि खेताराम सेंसिटिव और कंसिडरेट है, यानी वह दूसरों की फीलिंग को समझता है और उसका ध्यान रखता है। ही अंडरस्टूड द पेन कोज्ड बाय बैड न्यूज़ एंड हैंडल सच लेटर विथ केयर। वह समझता है कि बुरी खबर से लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द और दुख हो सकता है, इसीलिए वह ऐसे लेटर्स को केयर के साथ हैंडल करता है। यही उसके सेंसिटिव और कंसिडरेट नेचर को दिखाता है। अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट मेड बाय पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान वेस्टर्न रीजन स्टैंडिंग द रोल ऑफ जीडीएस इज इनवैल्यूएबल। यहाँ हमें एक्सप्लेन करना है कि जीडीएस का रोल इनवैल्यूएबल यानी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट क्यों है। आंसर है द रोल ऑफ जीडीएस इज इनवैल्यूएबल बिकॉज दे डिलीवर मेल इन रिमोट एंड इंटीरियर एरिया वेयर रीचिंग बाय एनी मीन्स अदर देन फूड इज ऑफ्टन डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। जीडीएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे रिमोट और इंटीरियर एरियाज में भी मेल डिलीवर करते हैं। इन जगहों पर कई बार पैदल जाने के अलावा किसी दूसरे मीन्स से पहुंचना बहुत डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल होता है। दे कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिस्टेंट एरिया विद देयर फैमिलीज एंड आल्सो हेल्प पीपल बाय रीडिंग लेटर एंड राइटिंग रिप्लाईज। जीडीएस दूर दराज रहने वाले लोगों को उनके परिवार से कनेक्टेड रखते हैं। वे लोगों की लेटर्स रीड करने और रिप्लाईज लिखने में भी हेल्प करते हैं, इसीलिए उनका रोल बहुत वैल्यूएबल है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वाज द पर्पस ऑफ इंडिया पोस्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम। यहाँ पूछा गया है कि ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम और इंडिया पोस्ट के पर्पस में क्या डिफरेंस था। आंसर है द ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम वाज सेट अप मेनली टू रिले कंपनी डाक बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स। ब्रिटिश टाइम में पोस्टल सिस्टम का मेन पर्पस कंपनी डाक को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तक पहुंचाना था, यानी इसका फोकस मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द पर्पस ऑफ इंडिया पोस्ट वाज टू ब्रिंग द इंटायर पॉपुलेशन विद इन द मेलिंग एम्बिट एंड प्रोवाइड पोस्टल सर्विस थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग रूरल एंड रिमोट एरिया। यानी आज़ादी के बाद इंडिया पोस्ट का पर्पस बदल गया। अब इसका एम था कि पूरी पॉपुलेशन को पोस्टल सर्विस से कनेक्ट किया जाए और पूरी कंट्री में पोस्टल सर्विस पहुंचाई जाए। इसमें रूरल और रिमोट एरिया भी शामिल थे, यानी ग्रामीण और शहरी इलाके भी शामिल थे। यानी अब पोस्टल सर्विस सिर्फ कुछ सेंटर्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना इसका पर्पस था। थर्ड, पीपल ट्रस्टेड ग्रामीण डाक सेवा। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ एनी टू इंस्टेंट फ्रॉम द टेक्स्ट।
आंसर इज पीपल ट्रस्ट ग्रामीण डाक सेवा बिकॉज लोग जीडीएस पर भरोसा करते थे क्योंकि वे सिर्फ मेल डिलीवर नहीं करते थे बल्कि लोगों की दूसरी ज़रूरतों में भी हेल्प करते थे। इंस्टेंस फर्स्ट, रूरल फैमिलीज डिपेंड ऑन द पोस्ट ऑफिस टू रिसीव मनी ऑर्डर सेंड बाय देयर रिलेटिव्स। रूरल फैमिलीज अपने रिलेटिव्स द्वारा भेजे गए मनी ऑर्डर रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस पर डिपेंड करती थी, इसीलिए पोस्ट ऑफिस और जीडीएस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेकंड इंस्टेंस, पीपल ट्रस्टेड खेताराम टू रीड देयर लेटर एंड राइट रिप्लाइज फॉर देम। लोग खेताराम पर इतना ट्रस्ट करते थे कि वे उनसे अपने लेटर्स पढ़ने और उनके रिप्लाइज लिखने के लिए कहते थे। इससे पता चलता है कि खेताराम पर लोगों का काफ़ी भरोसा था। Another example is that a proposal to replace GDS with Patwari was rejected because people believed that Patwari would not be able to do the job. एक और एग्जाम्पल यह है कि GDS को पटवारी से रिप्लेस करने का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। इसका रीज़न यह था कि लोगों को लगता था कि पटवारी यह जॉब ठीक से नहीं कर पाएंगे। फोर्थ, infer the most likely reason that Khetaram was grateful to continue as GDS even after the age of 60। यह हमें इन्फर यानी दी गई इंफॉर्मेशन से सबसे लाइकली रीज़न समझना है कि खेताराम 60 की एज के बाद भी GDS के रूप में काम जारी रखने के लिए ग्रेटफुल क्यों था। आंसर है खेताराम was grateful because the GDS job provide him with an ensured income and help him support his family। खेताराम ग्रेटफुल था क्योंकि GDS की जॉब से उसे अश्योर्ड इनकम यानी एक भरोसेमंद इनकम मिलती थी, इससे वह अपने परिवार को सपोर्ट कर पाता था। फार्मिंग alone was not enough to feed his family of 5, so continue as a GDS allow him to earn a livelihood and serve the people even after the age of 60। यानी सिर्फ फार्मिंग उसके 5 लोगों के परिवार का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं था, इसीलिए GDS की जॉब कंटिन्यू करने से उसे अपनी और परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इनकम मिलती रही। साथ ही वह 60 की एज के बाद भी लोगों की सर्विस करता रहा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द ऑथर पेज ट्रिब्यूट टू पीपल लाइक खेताराम। आंसर है द ऑथर पेज ट्रिब्यूट टू पीपल लाइक खेताराम बिकॉज दे वर्क इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कंडीशन एंड रीच रिमोट एरियाज टू डिलीवर लेटर एंड मैसेज। यानी ऑथर खेताराम जैसे लोगों को ट्रिब्यूट इसीलिए देता है क्योंकि वे बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी काम करते हैं और रिमोट एरियाज यानी दूर दराज के कठिन जगहों तक लेटर्स और मैसेजेस पहुंचाते हैं। दे हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद देयर फैमिली एंड आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक। वे लोगों को उनके परिवारों से जुड़े रहने में हेल्प करते हैं, इसीलिए वे समाज के एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। देयर डेडिकेशन एंड सर्विस डिजर्व रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। यानी उनकी डेडिकेशन और सर्विस के लिए उन्हें रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। यानी वे डिफ़िकल्ट कंडीशंस के बावजूद अपना काम करती हैं, लोगों तक ज़रूरती लेटर्स और मैसेजेस पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है चेक योर अंडरस्टैंडिंग मैचिंग कॉलम्स। यहाँ कॉलम 1 में कुछ फेसेस दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके मीनिंग दिए गए हैं। हमें हर फेस को उसके सही मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट है क्रम्बल्स इनटू सैंड। मैच करेंगे इसे डिसअपियर इन द डेजर्ट को। क्रम्बल इनटू द सैंड का मतलब है किसी चीज़ का धीरे धीरे टूटकर सैंड में बदल जाना। यहाँ इसका मीनिंग डिसअपियर इन द डेजर्ट यानी डेजर्ट में गायब हो जाना बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट है गिविंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। इसको मैच करेंगे गेट अ चांस टू कंटिन्यू लिविंग। गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब है किसी को लाइफ कंटिन्यू करने का एक नया चांस देना, यानी फिर से जीने या आगे बढ़ने का अवसर मिलना। थर्ड, टर्न इनटू अ ट्रिकल बिफोर ड्राइंग आउट। मैच करेंगे इसे लेसन ग्रेजुअली एंड देन फाइनली स्टॉप से। टर्न इनटू अ ट्रिकल का मतलब है किसी फ्लो का बहुत कम हो जाना, जैसे पानी की केवल छोटी सी धार रह जाने, इसके बाद ड्राइंग आउट यानी पूरी तरह सूख जाना। इसीलिए इसका मीनिंग है धीरे धीरे कम होना और फिर पूरी तरह रुक जाना। फोर्थ, बियरिंग वर्ड अक्रॉस द डिसोलेट ज्योग्राफी।
मैच करेंगे इसे कैरिंग लेटर टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। बियरिंग वर्ड्स का मतलब है लेटर या मैसेजेस को कैरी करना। डिसोलेट ज्योग्राफी यहाँ ऐसी जगह को बताता है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम और एरिया सुनसान है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन एंड मेटाफर इन द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। फर्स्ट अलिट्रेशन, स्कॉचिंग द समर विंड एंड स्विलिंग सैंडस्टॉर्म। यहाँ एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। स्कॉचिंग, समर, स्विलिंग, सैंडस्टॉर्म, एक ही स्टार्टिंग साउंड को इस तरह रिपीट होना अलिट्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट मेटाफर, टर्न हिम इनटू अ वॉकिंग सैंडमैन। यह खेतराम को लिटरली सैंडमैन नहीं बताया जा रहा है, लेकिन स्विलिंग साउंड उसके बॉडी को कवर कर देता है जिससे वह ऐसा दिखाई देता है जैसे वह सैंड से बना हुआ पर्सन हो। इसीलिए खेतराम को अ वॉकिंग सैंडमैन कहा गया, एक मेटाफर है। नेक्स्ट, मैच द वर्ड इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। यहाँ पर कॉलम 1 में दिए गए वर्ड्स को कॉलम 2 में उनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही मीनिंग या आइडिया से मैच करना है। फर्स्ट, एरिड। एरिड यानी फार्मलैंड विदाउट मच यील्ड। एरिड का मतलब है बहुत ज़्यादा ड्राई, जहाँ पानी की कमी हो। चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट में ऐसी फार्मलैंड में अच्छी क्रॉप नहीं होती, इसीलिए इसका रिलेशन है फार्मलैंड विदाउट मच यील्ड, यानी ऐसी खेती की ज़मीन जहाँ ज़्यादा क्रॉप नहीं होती। इसी तरीके से बाकी सभी मैचिंग्स हैं। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज नंबर 207 से, जहाँ पर आपको एक बीच में कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सीट दी गई है। अब यहाँ हमें खेताराम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन सीट से हमें पता चलता है कि खेताराम कौन है, कहाँ काम करता है और उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नाम है खेताराम, पोजीशन है ग्रामीण डाक सेवा, एम्प्लॉयर है इंडिया पोस्ट में, ऑफिशियल एड्रेस सोमरात ब्रांच पोस्ट ऑफिस राजस्थान, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऑन फुट या वॉकिंग। नेक्स्ट है की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट डिलीवरिंग मेल टू रिमोट एंड फार फ्लंग एरियाज, यानी खेतराम की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिमोट और फार फ्लंग एरिया यानी ग्रामीण और दूर दराज के एरिया में मेल डिलीवरी करना, यानी वह बहुत दूर और ऐसी जगहों तक भी लेटर पहुंचाता है जहां पहुंचाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सेकेंड, कैरिंग द मेल बैग अक्रॉस डिफ़िकल्ट डेजर्ट एरिया, खेतराम मेल बैग को अपने साथ लेकर डिफ़िकल्ट डेजर्ट एरिया से गुजरता है, यानी कठिन रेगिस्तानी कंडीशंस में वह डाक लेकर जाता है। थर्ड है इंश्योरिंग द मेल रीच पीपल ऑन टाइम। फोर्थ, हेल्पिंग पीपल स्टे कनेक्टेड विद देयर फैमिली बाय डिलीवरिंग लेटर एंड मैसेजेस। फिर है नेक्स्ट, डिस्कस विथ योर टीचर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक खेतराम हैज़ टेकन अप दिस चैलेंजिंग जॉब। यहाँ पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग खेतराम ने इतनी चैलेंजिंग यानी मुश्किल जॉब क्यों चूज़ की। आंसर है कि खेतराम हैज़ टेकन अप दिस चैलेंजिंग जॉब बिकॉज फार्मिंग अलोन कैन नॉट प्रोवाइड इनफ फूड एंड इनकम फॉर हिज फैमिली ऑफ 5। द जॉब गिव हिम एन एश्योर इनकम एंड हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है क्योंकि खेतराम ने ये चैलेंजिंग जॉब इसीलिए ली क्योंकि फार्मिंग से उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती और इसीलिए उसे इस जॉब पर डिपेंड करना पड़ता है अपने पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक खेतराम वुड फील अबाउट टेकिंग अप दिस चैलेंजिंग टास्क एवरी डे। यहाँ पूछा गया है कि हर दिन इतना मुश्किल काम करते हुए खेतराम कैसा महसूस करता होगा। आंसर है खेतराम वुड फील टायर्ड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट, लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफिकल्ट डेजर्ट कंडीशन। खेतराम एक्सट्रीम हीट यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, लॉन्ग डिस्टेंस और डिफिकल्ट डेजर्ट कंडीशंस की वजह से थका हुआ महसूस करता होगा। हर दिन इन कंडीशंस में पैदल चलना आसान नहीं है। However, he would also feel responsible and satisfied because he is able to serve people and help them stay connected with their family. लेकिन इसके साथ साथ वह रिस्पॉन्सिबल और सेटिस्फाइड भी महसूस करता होगा। रिस्पॉन्सिबल इसीलिए है क्योंकि उसके ऊपर लोगों तक मेल पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेटिस्फाइड इसीलिए क्योंकि अपने काम को वह लोगों की सर्विस करता है और उन्हें उनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, रीड रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड क्वेश्चन।
ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो ऑफ द पर्सन इंगेज इन द सेम प्रोफेशन। यह मतलब आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई है, उन्हें देखकर उनके प्रोफेशंस के बारे में कुछ बातें करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन विच प्रोफेशंस डू दे बिलोंग टू। यहाँ पूछा गया है कि पिक्चर में दिए गए लोगों किस काम से जुड़े हुए हैं। आंसर में आप लिखोगे दे बिलोंग टू पोस्टल प्रोफेशन, यानी वे लेटर और मैसेज लोगों तक पहुंचाने से रिलेटेड काम करती हैं। दे आर पोस्टमैन और पोस्टल वर्कर्स हु डिलीवर लेटर एंड मैसेज टू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन डू दे फेस एनी डिफिकल्टी वाइल डूइंग देयर ड्यूटी। आंसर है येस, दे फेस मेनी डिफिकल्टी वाइल डूइंग देयर ड्यूटी। दे मे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड रीच रिमोट एंड डिफिकल्ट एरिया टू डिलीवर लेटर एंड मैसेजेस। थर्ड क्वेश्चन हाउ डज देयर प्रोफेशंस अफेक्ट द पीपल दे मीट। यहाँ पूछा गया है कि पोस्टल वर्कर्स का प्रोफेशन उन लोगों पर क्या इफेक्ट डालता है जिनसे वे मिलते हैं। आंसर है देयर प्रोफेशन हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद देयर फैमिली एंड लव्ड वंस। दे डिलीवर इंपॉर्टेंट मैसेज लेटर एंड न्यूज ब्रिंग्स हैप्पीनेस एज वेल एज इंफॉर्मेशन टू द पीपल दे मीट। नेक्स्ट डिस्कस इन ग्रुप क्वेश्चन हाउ कैन वर्ड बी कैरीड। यहाँ वर्ड को कैरी करने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की बात या मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक किस तरह पहुँचाया जा सकता है। आंसर में आप लिखोगे वर्ड कैन बी कैरीड थ्रू लेटर्स, मैसेज, टेलीफोन, ईमेल, न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड हु कुड बी अ कैरियर ऑफ वर्ड। आंसर है अ पोस्टमैन, courier, टेलीफोन, जर्नलिस्ट, राइटर और एनी पर्सन हु कम्युनिकेट अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कुड बी अ कैरियर ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट व्हाट आर द मीन्स ऑफ पीपल टू स्टे कनेक्टेड। यहाँ पूछा गया है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए किन मीन्स का यूज़ कर सकती हैं। आंसर में लिखोगे पीपल कैन स्टे कनेक्टेड थ्रू लेटर्स, पोस्ट, टेलीफोन कॉल्स, मोबाइल फोन्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, वीडियो कॉल और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के